गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, क्लास चल गई है। एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए तो प्लीज आपकी क्लास चल जाएगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, अभिषेक गुड आफ्टरनून। अमरीश गोयल गुड आफ्टरनून। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। हाँ ठीक है। नितिन गौरव, अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है बच्चा, अभी आपको बैच खत्म करने की बातें आप कैसे करने लग गए अभी अभी। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम लेट हो गई? नहीं, मैं लेट नहीं हुई एक्चुअली, थोड़ा सा वो क्लास स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। मैम पीडीएफ हिंदी में मिली, इंग्लिश में नहीं मिली है। एक सेकंड देखिएगा, मैं भी बोल देती हूँ बच्चों को। प्लीज साइंस स्पेशल 4 में ब्लड का पीडीएफ इंग्लिश में अपलोड कीजिए। हाँ, हिंदी में हुआ, इंग्लिश में कीजिए और विद ब्लड ग्रुप। चलो हो गई है क्लास स्टार्ट। मैंने बोल दिया है पीडीएफ आपका भी डल जाएगा, डोंट वरी। अगर पीडीएफ नहीं मिला है इंग्लिश में, हिंदी में तो मिल गया होगा, वो भी मिल जाएगा आपको। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अक्यूट सोनी, मैंने आपका नाम भी ले लिया है। ठीक है। चलो हिंदी में है मैम। ओके, मैंने इंग्लिश का बोल दिया, इंग्लिश अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद, डोंट वरी। मैम क्लास, आई डोंट नो आप क्या लिख रहे हैं मैम। 360 पिक्सल से हम पर वीडियो नहीं चलता है। आप कुमार अब्बास, आप प्लीज अपना वो करके देखिएगा, चल जाएगा। सेटिंग में जाएंगे तो वहां से चल जाएगा, ऐसा नहीं है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत सारा गुड आफ्टरनून हो गया। तो आज जो हमारी क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है, और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि बच्चा जो हम जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, आफ्टर देन मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि इस बैच में केमिस्ट्री नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस बैच में केमिस्ट्री नहीं होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोकेमिस्ट्री, साइंस स्पेशल का मतलब भी क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें, देन हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बात है, अखिलेश शर्मा आप क्या कमेंट कर रहे हैं बार बार? पहली बात तो आपका स्पेलिंग सही नहीं है, आप पता नहीं, आई डोंट नो क्या टाइप कर रहे हैं, और वो बार बार क्यों टाइप कर रहे हैं हम स्क्रीन पे। मैम क्लास में उसका नाम भी डलवा दिया करो। ओके हाँ, क्लास के आगे नाम डल जाएगा वीडियोस में, ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे। कल भी मैंने संडे को क्लास ली थी, क्योंकि आपका सैटरडे क्लास नहीं हो पाया था, दैट्स वाई मैंने फिर संडे को भी क्लास ली थी। तो कल हमने पढ़ा था तो कल हमने, मैम कंप्यूटर के लिए कोई नया कोर्स लॉन्च कीजिए। ओके हाँ, मेरी भाभी भी पढ़ रही हैं। ओके बहुत अच्छा है, तो भाभी को मेरा नमस्ते। अब मैं पढ़ाऊं, बहुत बातें हो गई हैं आप लोगों का। अगर गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग खत्म हो गया है तो मैं पढ़ाऊं फिर। देखिए, तो कल हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, और हार्ट में मैंने पढ़ाया था कि हार्ट होता क्या है और हार्ट कैसा ऑर्गन है, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं। देन मैंने बताया था कि किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। देन मैंने पढ़ाया कि हार्ट से खून लाने वाली और ले जाने वाली जो पतली पतली डक्ट होती हैं, उनको आप ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं उनमें हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए उनको प्योर ब्लड बोलते हैं। और जो वेन्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए हम रजत यादव हाथी में भी 4 चैम्बर होते हैं, राइट। चलो, तो मैंने कल, हाँ, तो आपका जो वेन्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम इम्प्योर ब्लड। और थर्ड मैंने बताई थी कैपिलरीज। देन मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन बताया था इन सब में। अब आज हमें देखना है कि कैसे हमारे हार्ट तक ब्लड आता है और कैसे हमारे हार्ट से ब्लड जाता है, ठीक है। कैसे हमारे हार्ट तक ब्लड आता है, कैसे हार्ट क्या अपना ब्लड को पंप करके लंग्स के पास ट्रांसफर करता है, और कैसे, है ना, और कैसे
कैसे आपका जो ब्लड है वो सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट होता है, राइट। चलो तो अब हम थोड़ी सी मैं आपको कुछ नई बातें बताती हूँ हमारे हार्ट के बारे में। अगर आपने कभी सुनी हो और अगर नहीं सुनी हो तो भी कोई बात नहीं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमारा हार्ट, और हार्ट कैसा ऑर्गन होता है। हार्ट तो मैम एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। हृदय एक परिसंचरित अंग, परिसंचरित तो है ही, साथ साथ में मांसपेशीय अंग भी है। और मस्कुलर का मतलब क्या होता है मैम? ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ मसल से मिलकर बना हो। तो हार्ट कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें सिर्फ मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं। और हार्ट को बनाने वाली जो मसल्स होती हैं उनको आप कार्डियक मसल्स भी कहते हो। बट ये जो बीच में जो 4 चैम्बर में डिवाइड करती है उस मसल का नाम हमने क्या पढ़ा था कल? उसको हम बोलते हैं क्या? तो उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? सेप्टम। ये कौन सा चैम्बर था? इस चैम्बर का नाम लिखूंगी मैं LA। LA का मतलब होता है लेफ्ट ओरिकल, बायां आलिंद। इसका नाम लिखूंगी मैं लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निले। इसका नाम लिखूंगी मैं राइट ओरिकल, और इसका नाम लिखूंगी मैं राइट वेंट्रिकल, राइट। इतना आपने पढ़ लिया था, इतना आपको समझ में आ गया था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद की चीज आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखिए, इसके बाद आप क्या सुनने, मैंने आपको कल बताया होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लार्जेस्ट चैम्बर है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर भी है हमारे हार्ट का। अब आपने कभी नाम सुना है कि हमारे हार्ट में कुछ वाल्व होते हैं, कुछ वाल्व्स होते हैं, कुछ कपाट होते हैं। कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कपाट एक संस्कृत वर्ड है। कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कोई आया तो दरवाजा खुल गया, कोई नहीं आया तो दरवाजा बंद हो गया। देखा होगा ना, बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई आया तो दरवाजा खुल गया और कोई नहीं आया तो दरवाजा बंद हो गया, जो ऑटोमेटिक स्लाइडर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर जब खून आता है तो ये वाल्व खुलते हैं और खून नहीं आता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। तो आपको यही पढ़ना है कि हमारे हार्ट में वाल्व कहाँ होते हैं और कितने होते हैं, राइट। और इन वाल्व का काम क्या होता है? अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं छल्ले। आपने कभी सुना होगा कि मेरे हार्ट में छल्ले खराब हो गए थे तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके मुझे नए प्लैटिनम के छल्ले लगाए हैं। या आपने सुना होगा कि नए रिंग्स डली है मेरे हार्ट में, रिंग भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो वही होते हैं ये वाल्व। तो ये वाल्व कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा सा इसका अलग अलग आंसर दिया होगा। मैं जितने भी बुक्स हैं सारा मैं बता देती हूँ कि किस बुक में कैसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। पहली बात तो ये जो आपके चैम्बर्स हैं, चारों चैम्बर, इन चैम्बर में जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट ओरिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट ओरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। ये फालतू के जो कमेंट कर रहे हैं उनको भैया प्लीज ब्लॉक कर दीजिए, है ना। तो जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम है मसल, कल मैंने बताया था। इसके ऊपर ऐसे 3 हॉल होते हैं, ऐसे 3 हॉल हैं, 3 हैं, इसलिए इनका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हार्ट के कौन से पार्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। आप बताओगे हार्ट के राइट वाले पार्ट में त्रिकपर्दी कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ट्राई का मतलब कितना? 3। ये कहां पर है? ये राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, राइट। आपको काम बाद में पता लगेगा, पहले तो इनके नाम पता होना चाहिए, कहां होते हैं, इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है बच्चा, वहां पर, यहां पर जो लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है, यहां पर 2 हॉल होते हैं, 2 हैं, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं आप इसको? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं द्विकपर्दी कपाट, 2 पर्दों वाला कपाट, 2 पर्दों वाला दरवाजा। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि जरा बताइए ट्राइकस्पिड कहां है? आप क्या बताएंगे? राइट डायरेक्शन में। जरा बताइए बाइकस्पिड कहां है? आप क्या बताएंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे जरा बताइए कि ट्राइकस्पिड से कैसा ब्लड जाएगा? ट्राइकस्पिड से कैसा ब्लड जाएगा? मैंने आपको कल बड़ा ही अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाया था कि यहां और यहां कैसा खून होता है मैम? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और यहां पर कैसा होता है? इन दोनों में मैम ऑक्सीजन वाला होता है। इतनी बात समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि जो राइट वाला पार्ट है, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड।
अब नेक्स्ट सुनो मेरा अच्छे से ध्यान से, ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल में भी एक वॉल्व होता है, वो ऐसे हाफ वॉल्व है, ऐसे आधा वॉल्व है, तो इसका नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व। इसका नाम क्या होता है? सेमी लूनार वॉल्व, और हिंदी में इसको बोलते हैं अर्ध चंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा बना हुआ कपाट। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी लूनार वॉल्व कहाँ होता है? आप क्या बताएंगे? इन राइट वेंट्रिकल, दाएं नीले में। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, वो छोड़ दो, बात की बात है, ठीक है। अब याद कीजिए मेरी कल की क्लास, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे कौन जुड़ी हुई होती है? उससे लार्जेस्ट आर्टरी। अगर आपने कल की क्लास नहीं की है, आपको आज का समझ में नहीं आने वाला है। जब भी आप नेक्स्ट क्लास देखो तो प्लीज करके प्रीवियस क्लासेस पूरी कंप्लीट करें, तभी देख पाओगे, है ना, तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना मोबाइल की तरफ मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहां पर मैंने आपको बताया होगा यहां पर कौन कनेक्ट होता है। मैम इस चैम्बर से आपने बताया था लार्जेस्ट आर्टरी, एंड लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी थी? आयोटा। तो एक छोटा सा वॉल्व यहां पर आयोटा के ऊपर भी होता है, ये भी बात याद रखिएगा। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? इस वॉल्व का नाम होता है आयोटा वॉल्व, आयोटा वॉल्व। तो होता क्या है, बुक्स में कभी कभी तो ये 3 ही वॉल्व दिए हुए होते हैं, बट कभी कभी बुक्स में 4 वॉल्व दिए होते हैं। तो याद रखिएगा चौथा वॉल्व कौन सा है? आयोटा वाला कपाट है। 2 कौन से थे? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। एक है सेमी लूनार वॉल्व, एक आयोटा के ऊपर है जिसको आयोटा वॉल्व बोलते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से। मैंने आपको बोला कि हमारे हार्ट के अंदर खून आता है और हार्ट से खून जाता है। अब 2 बातें अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। जब भी हार्ट के पास खून आएगा हमेशा इम्प्योर आएगा, और जब भी हार्ट से जाएगा हमेशा प्योर जाएगा। जरा बताइए इम्प्योर का मतलब कौन सी गैस वाला आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जरा बताइए प्योर वाला कौन सा जाएगा? ऑक्सीजन वाला। अब नेक्स्ट मेरी बात सुनो, जब भी हमारे हार्ट के अंदर खून आता है तो वो हमेशा पहले ऊपर वाले चैम्बर्स में आता है, और ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? हम ऑरिकल। तो आप आज हमेशा के लिए एक बात याद रखिएगा, हमारे हार्ट में चाहे यहां से खून आए चाहे यहां से आए, बट पहले किस में आता है? ऑरिकल्स में आता है, ठीक है। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पूछा जाए कि भाई बताइएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में पहले प्रवेश करता है? आप सब जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन वाला यहाँ है, इन दोनों में है, तो पहले किस में आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। बट एक सिंपल सा फंडा आप याद रखो कि हमेशा ऊपर वाले चैम्बर्स पहले भरते हैं खून से। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि यहां से खून आएगा? यस, मैंने यही बोला, यहां से खून आ रहा है बहुत सारा। यहां से खून आया और आपका राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल में कैसा खून है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो राइट ऑरिकल की जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में राइट ऑरिकल खून ले लेगा। जब वो कंप्लीट तरीके से भर जाएगा, मतलब एकदम भर गया है वो, तो क्या होगा? इस कंप्लीट तरीके से भर जाएगा तो ये जो वाल्व हैं ये पतली पतली मेम्ब्रेन के वाल्व होते हैं, और इस खून के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा है, हवा ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है, गैस हवा होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये वाल्व क्या होंगे? ये खुल जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रही हूं, समझ में आ रहा है? कि जैसे ही राइट ऑरिकल में खून आया, राइट ऑरिकल भर गया, तो भरने के बाद ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं इनकी ओपनिंग होगी, और ट्राइकस्पिड से होता हुआ ऐसे सारा का सारा खून कहां पे आ जाएगा बच्चा? तो आप बताएंगे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये राइट वेंट्रिकल भी भर जाएगा पूरा खून से, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, वो हल्का सा बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। खून आया तो खुल गया, आते ही राइट वेंट्रिकल भर गया, और देन आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है, जब उसकी क्लोजिंग होती है, जब ये बंद होता है तो एक हल्की सी साउंड आती है। जरा ध्यान से सुनिए। जब टी का मतलब ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग होगी, इसकी क्लोजिंग हुई तो हल्की सी एक साउंड आएगी। इस साउंड को बोलते हैं लब।
क्या बोलते हैं इसको? लब। कभी कभी स्पेलिंग लप भी लिखी हुई थी, LUPP, बस वो ऐसा ही आप सब याद कर लो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? स्पेलिंग के कोई मार्क्स नहीं होते। यहां से खून आया, राइट ऑरिकल भर गया, भरने से ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग हुई। याद रखिएगा, ओपनिंग से कोई भी साउंड नहीं आती है, खुलने से कोई साउंड नहीं आती है, बट खुलने के बाद जब खून भर जाता है तो भरने के बाद जो क्लोजिंग होती है इन वॉल्व की, इन छल्लों की, इन रिंग्स की, तो हल्की सी साउंड आती है और उस साउंड को क्या बोलते हैं आप? लब। अब आइए यहां पर बी का मतलब है बायकस्पिड, और बायकस्पिड की जब क्लोजिंग होगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे बायकस्पिड और साथ साथ में मैंने यहां पर लिखा है SLV, सेमीलुनार वॉल्व। कहने का मतलब है जब बायकस्पिड और सेमीलुनार वॉल्व दोनों की क्लोजिंग होगी तो एक जैसी साउंड आएगी। फिर सुनना ध्यान से, सेमीलुनार वॉल्व कहां था? यहां पर। इसकी भी थोड़ी सी क्लोजिंग होती है, इसके अंदर से भी खून जब चला जाता है, भी समझ में आएगा कैसे चला जाता है, तो ये भी बंद हो जाता है। ऐसा ही आपके यहां से लेफ्ट ऑरिकल से खून आता है, लेफ्ट ऑरिकल से खून आया मैम, लेफ्ट ऑरिकल भर गया, भरने से बायकस्पिड की ओपनिंग हुई, बायकस्पिड की ओपनिंग से सारा का सारा खून लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल की जितनी कैपेसिटी थी उतना खून चला गया। उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा, मेरा एक कॉल आ रहा है। हाँ मम्मी। चलो हो गया, तो सुनिए ध्यान से, पानी, ठीक है? तो जब ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग हुई तो बच्चा कैसी साउंड आई? हमें लब साउंड आई। बट जब बायकस्पिड बंद होगा और सेमिलुनार वॉल्व बंद होगा तो यहां से क्लोजिंग से साउंड आएगी डब डब। तो ये कब आती है आपके हार्ट से साउंड? जब आप नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब है आप सामान्य हैं, मतलब कहने का मतलब है मेरे हार्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, मेरा हार्ट बहुत अच्छा है, मेरे हार्ट की कोई सर्जरी नहीं हुई है, मेरे को कभी हार्ट अटैक नहीं आया है, और मेरे हार्ट के अंदर खून है वो एकदम अच्छे से जा रहा है, आ रहा है। तो मेरे हार्ट के भी मैं डॉक्टर को जाकर मैं सुनवाऊंगी मेरे हार्ट की साउंड, तो डॉक्टर को सुनेगी ये हल्की सी ऐसे साउंड सुनेगी, लब डब लब डब लब डब डब। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए एग्जाम के लिए। आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि जब आपका ट्राइकस्पिड का क्लोजिंग होता है तो कैसा साउंड आता है? आप बताएंगे लब। जब बाइकस्पिड और सेमिलुनार वोल्व की क्लोजिंग होती है तो कैसे साउंड आती है? डब। लब डब लब डब लब डब, ये नॉर्मल केस में सुनती है। अब किसी दिन आपके ब्लड के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, आपका सर्कुलेशन खराब हो गया हो, ये वॉल्व ब्लॉक हो गए हो, या ये वॉल्व खराब हो गए हो, आपकी इनकी ओपनिंग नहीं हुई, ओपनिंग हुई तो क्लोजिंग नहीं हुई, तो आपकी क्या साउंड आएगी? इन दोनों से एक जैसी साउंड आएगी और वो आएगी मरमर 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 मरमर। कब आएगी? तो ये अबनॉर्मल केस में आएगी। और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं तो उनसे कैसी साउंड आती है? आप बताओगे मरमर 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 साउंड आती है। बट नॉर्मल केस में लब एंड डब। लब किससे आती है? ट्राइकस्पिड की क्लोजिंग से। डब किसके आती है? बाइकस्पिड एंड सेमिलुनार वॉल्व की क्लोजिंग से आती है। तो मैम एक काम तो हो गया इन्वॉल्व का, क्या काम हुआ इन्वॉल्व का? आप खुद बता सकते हैं कि मैम यहां से खून आया। जरा सुनिए, ध्यान से सुनना, मेरा पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना। यहां से खून आया ऐसे बहुत सारा, ये भर गया, आपका भरने से ट्राइकस्पिड खुला तो ऑटोमेटिकली यहां का खून कहां आ गया? यहां आ गया। ऊपर से ऐसे नीचे आ गया खून, खून को डायरेक्शन मिल गई। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? आप बताओगे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को डायरेक्शन कौन देता है? तो लिखेगा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व
ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व गिव डायरेक्शन टू ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। मानव के हृदय में त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी कपाट रुधिर को दिशा प्रदान करते हैं। ऑब्वियस सी बात है मैम, ऊपर खून था, खुल गए, नीचे आ गए। तो आपने कितना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी हमारे हार्ट के अंदर खून आता है, पहले ऑरिकल्स भरते हैं, इन ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व होते हैं, वो खुल जाते हैं, खुलने के बाद खून वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल्स भर जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, इनके बंद होने से साउंड आती है और इनको ब्लड को डायरेक्शन भी कौन देता है? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और नॉर्मल केस में इनकी साउंड कैसे सुनेगी मैम? लबडब लबडब। अब नॉर्मल केस में कैसे सुनेगी मैम? मरमर मरमर सुनेगी। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट्स मैं कल पढ़ा के गई थी, कुछ अब सारों को एक साथ मिक्स करके हम बड़ा अच्छा एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के अंदर ही। नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट होगा आपका ब्लड सर्कुलेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे रुधिर परिसंचरण, या आप इसको बोल सकते हो कार्डियक साइकिल, है ना। कार्डियक साइकिल को हृदय चक्र, हृदय चक्र। अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पढ़ाने जा रही हूं। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। आपने सबने सुना होगा कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब वो पंपिंग का मतलब क्या है, वही आज आपको पढ़ना है कि पंपिंग का मतलब क्या है। ठीक है, वही आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बात मुझे जरा सी बता दीजिए कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है आप बताओगे? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है। और किसका ऑक्सीडेशन करता है मैम? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है? हमारे बॉडी में एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है। राइट, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाया था। आप हमेशा याद रखिएगा, हम लोग ऑक्सीजन गैस में सर्वाइव क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में घुलकर सारे के सारे ऑर्गन्स की सेल्स के पास जाती हैं और सेल्स के पास जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, और जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा को काम में लेकर हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं पहली बात तो ये ब्लड सर्कुलेशन मैम ने क्या लिखा है? मैंने बोला हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो इस पंपिंग वर्ड का मतलब क्या है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे खून आता है, कैसे जाता है, किसके पास पहले आता है, किसके पास बाद में जाता है, वही सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मैं जो अगली चीज पढ़ाने जा रही हूं उस चीज के बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था आप बताओगे? विलियम हार्वे जी ने। एक विलियम हार्वे नाम करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे हार्ट के अंदर कैसे खून आता है, कैसे हार्ट से जाता है, कब कौन सा वॉल्व खुलता है, कब कौन सा वॉल्व बंद होता है। राइट, तो हमें पढ़ना क्या है? हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन, या हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल, या हृदय चक्र, या रुधिर परिसंचरण पढ़ने जा रहे हैं। राइट, चलो तो याद रखिएगा हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं वापस बनाती हूं वो हार्ट का डायग्राम, क्योंकि अब हमें पूरा का पूरा हार्ट पूरा डिटेल में पढ़ना है, काम आएगा। ये आपका दिल, और इस दिल के अंदर आपका ये सेप्टम, ये भी सेप्टम। ये कौन सा चैम्बर है? इसको बना दो मैम लेफ्ट ओरिकल, इसको बना दो मैम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बना दो मैम राइट ओरिकल, इसको बना दो मैम राइट वेंट्रिकल। जरा बताइए यहां पर कितने वॉल्व बनाऊं? 3 वॉल्व। और 3 का मतलब क्या है? टी का मतलब ट्राइकस्पिड। यहां कितने बनाऊं? 2 का मतलब क्या है? बाइकस्पिड। यहां कौन सा वॉल्व? आधा वॉल्व। आधे वॉल्व का नाम क्या होता है बच्चा? SLV, सेमी लूनार वॉल्व। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर हम आगे चलें, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो दूसरी बात। अब हार्ट के अंदर खून आता कैसे है पहले तो वो सुनते हैं। जाने की तो बात की बात है। यहां पर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऑर्गन में एक ऑर्गन ले लो, आप कोई भी ऑर्गन ले लो, आप ब्रेन ले लो, आप किडनी ले लो, आप लीवर ले लो, आप पेनक्रियाज ले लो, कोई भी ऑर्गन ले लो। ये ऑर्गन है, ऑर्गन्स काम करते हैं, और काम करने के लिए ऑर्गन्स को क्या चाहिए मैम?
काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और जरा बताइए हमारे बॉडी में एनर्जी कब बनता है मैम? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनता है। मैम कार्बन डाइऑक्साइड जो एनर्जी है उसको तो सेल्स अपने पास रख लेंगी, पानी आप पता ही है हमारे बॉडी में पानी होता ही है, और CO2 गैस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कौन करवाता है? जरा ध्यान से सुनिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कौन करवाता है? हमारे फेफड़े करवाते हैं, हमारे लंग्स करवाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता किसके अंदर है? खून के अंदर। और ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप इम्प्योर या अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन्स जब काम करते हैं तो काम करने के लिए उनके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी जब बनती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे आउट करवाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड आउट और ऑक्सीजन इन कौन से ऑर्गन करवाते हैं? हमारे दोनों फेफड़े करवाते हैं, ठीक है। और ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आउट फेफड़ा करवाता है तो ये खून फेफड़ों के पास जाना चाहिए, बट नहीं, पहले ये खून किसके पास आता है? हमारे हार्ट के पास आता है। हार्ट इसको पंप करके किसके पास भेजता है बच्चा? लंग्स के पास। और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करवाते हैं, ऑक्सीजन इन करवाते हैं। आज आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे फेफड़ों का काम क्या है, आप बताएंगे फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन को इन करना, CO2 को आउट करना। और इस प्रोसेस को साइंस की लैंग्वेज में प्यूरिफिकेशन का नाम दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे फेफड़े और किडनी में कंफ्यूज रहते हैं। किडनीज का काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, और फिल्ट्रेशन का मतलब है ब्लड में से यूरिन अलग करना, क्योंकि यूरिन में टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। और फेफड़ों का काम होता है प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई किसके केसेस में? गैसेस के केसेस में। गैस कौन सी? ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, राइट। तो हमारा मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि CO2 वाला इम्प्योर ब्लड फेफड़ों के पास जाना चाहिए था, बट पहले किसके पास आता है बच्चा? ये किसके पास आता है? हार्ट के पास आता है। आप कल की क्लास याद करो, मैंने बताया था ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून रहता है उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप वेन्स बोलते हो, उनको आप सिराएं बोलते हो। हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में बहुत सारी वेन्स उन ऑर्गन्स और हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं, और वो छोटी छोटी वेन्स जुड़ी हुई होती हैं, और वो कौन सा ब्लड लेकर आती हैं? वो इम्प्योर ब्लड लेकर आती हैं। ऐसे बहुत सारी पाइप है और इन पाइप के अंदर खून आ रहा है सारे ऑर्गन्स, अरे भैया जितने भी ऑर्गन्स है जो सारे ऑर्गन्स काम करते हैं वहां से आ रहा है खून। कैसा खून आ रहा है मैम? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब उसमें कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। इम्प्योर ब्लड को कौन ट्रांसफर करता है बच्चा? वेन्स करता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूं आपको इस कॉन्सेप्ट को, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको यहां से हटा दूं। अब आपको ये समझना है कि यहां पर जितने भी ऑर्गन्स हैं इन ऑर्गन से ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी वेन जुड़ी हुई हैं, राइट। और ये छोटी छोटी वेन क्या ला रही हैं? खून ला रही हैं। और खून ला रही हैं तो उस खून के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। ये छोटी छोटी वेन्स जब इस हार्ट के नजदीक आएंगी, इस हार्ट के पास आएंगी, तो मैं आपको बता दूं इस हार्ट का जो राइट वाला पार्ट है, राइट ऑरिकल, इससे मैंने आपको कल बताया था कौन जुड़ा होता है? इससे दो लार्जेस्ट वेन जुड़ी हुई होती हैं, दो वेना कावा जुड़ी हुई होती हैं। याद आया आपको कल की क्लास? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेना, लार्जेस्ट वेन का नाम क्या होता है बच्चा? सबसे बड़ी सीरा कौन सी होती है? वेना कावा। कितनी होती हैं? दो। इस ऊपर वाले का आप नाम लिखेंगे सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा,
राइट। और इस नीचे वाले का नाम लिखेंगे आप इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इंफीरियर वेना कावा। वो दोनों ही बड़ी हैं, पर दोनों में बड़ा कौन सा है बच्चा? इंफीरियर वेना कावा। तो मैम हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स खून लेकर आ रहे, और ऑर्गन से खून आ रहा है, आएंगे तो CO2 वाला आएगा, और CO2 वाला खून कौन लेकर आएगा मैम? वेन्स, सिराएं खून लेकर आ रही हैं। बट ये सिराएं मैम छोटी छोटी हैं, ये छोटी छोटी सिराएं ऐसे खून लाएंगी। कुछ खून तो इस बड़ी वेन में चला जाएगा और कुछ खून यहां चला जाएगा। अब मैम इस खून का क्राइटेरिया तो होगा कुछ ना कुछ कि इंफीरियर में कौन सा जाएगा और सुपीरियर में कौन सा जाएगा। पर जरा ध्यान से सुनिएगा, सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाली है, इंफीरियर वेना कावा नीचे वाली है। चेस्ट के जितने भी अपर पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया, जैसे हमारे और भी इस ब्रेन के अंदर स्कल, खोपड़ी वाला पार्ट हो गया, हमारे गले वाला पार्ट हो गया, चेस्ट के जितने भी अपर पार्ट से खून आता है, छाती के ऊपरी भाग से जितने भी ऑर्गन से खून आता है, तो वो हमेशा जाता है सुपीरियर वेना कावा में। और अगर जो खून चेस्ट के लोअर पार्ट से आ रहा है, एब्डोमिनल वाले पार्ट से, या हमारे टांगों से, हमारे एंकल वाले पार्ट से आ रहा है, चेस्ट के लोअर पार्ट से आ रहा है, तो वो खून किस में जाएगा? इंफीरियर वेना कावा। अरे भैया अगर ये ऑर्गन चेस्ट के ऊपर का होगा तो सुपीरियर में जाएगा, और अगर चेस्ट के नीचे का होगा तो वो इंफीरियर में जाएगा। और दोनों ही बड़ी वेन है वेना कावा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इंफीरियर वेना कावा। तो जरा बताइएगा कि यहां से जो खून आया है, इस खून में कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा आया है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो यही तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे हार्ट में खून कहां से एंटर करता है? ऑरिकल से करता है। और इम्प्योर है तो कौन से ऑरिकल में? राइट ऑरिकल में। तो मैम यहां से बहुत सारा खून आ गया, यस बहुत सारा खून आ गया। अब जितनी कैपेसिटी राइट ऑरिकल की है, बाएं आलिंद में जितना खून आ सकता है उतना ये ले लेगा। देन क्या होगा? ये जो ट्राइकस्पिड है इनकी ओपनिंग होगी, और यहां का खून इस ट्राइकस्पिड से होता हुआ कहां आ जाएगा बच्चा? ये कौन सा चैम्बर है? ये राइट वेंट्रिकल है। मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि राइट ऑरिकल के भरते ही ट्राइकस्पिड खुल जाएगा और ट्राइकस्पिड से सारा का सारा खून कहां आ जाएगा मैम? राइट वेंट्रिकल में। यस बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूं। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस राइट वेंट्रिकल में कौन सा वोल्व है? सेमिलुनार वोल्व। अब आपको इसका काम समझ में आएगा कि सेमिलुनार वोल्व क्या काम करता है। याद करो मेरी कल की क्लास मैंने कहा था कि आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, बट एक आर्टरी ऐसी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। और इम्प्योर ब्लड वाली आर्टरी का नाम मैम ने क्या बताया था? पल्मनरी आर्टरी। और मैंने बताया था पल्मनरी आर्टरी कौन से चैम्बर से कनेक्ट होती है? राइट वेंट्रिकल। अगर नहीं बताया हो कल की क्लास देख लीजिएगा। तो इस सेमिलुनार वोल्व से ऐसी आर्टरी जुड़ी हुई होती है जिस आर्टरी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और इस आर्टरी का नाम मैं बना सकती हूं, यहां पर लिख सकती हूं पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। और बड़ा चिल्ला चिल्ला के बताया था कल मैंने कि पल्मन का मतलब होता है फुफ्फुस, मतलब लंग्स, फुफ्फुस ये धमनी। और इसके अंदर कैसा खून है मैम? अभी तक तो हम सिर्फ इम्प्योर की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैसा खून आ रहा है? इम्प्योर, क्योंकि इन दोनों चैम्बर में कैसा था मैम? इम्प्योर। तो पल्मनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और पल्मनो का मतलब होता है लंग्स। तो जरा बताइए ये आर्टरी किससे जुड़ी हुई होगी? ये हमारे फेफड़ों से जुड़ी होगी। किससे कनेक्ट होगी? ये हमारे लंग्स से कनेक्ट होगी। कुछ समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करती हूं, जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उनसे खून आया। अगर ये ऑर्गन चेस्ट का अपर पार्ट है सुपीरियर, अगर लोअर पार्ट है इंफीरियर। किस में आया? दोनों वेना कावा में। चैम्बर कौन सा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल भर जाएगा, कौन सा वाल्व खुलेगा मैम? ट्राइकस्पिड, त्रिक पर्दी। सारा का सारा खून कहां आएगा मैम? राइट वेंट्रिकल, दाएं नीले में आएगा। और दाएं नीले में कौन सा वोल्व होता है? सेमिलुनार वोल्व, अर्धचंद्र कपाट। और सेमिलुनार वोल्व से कौन सी आर्टरी जुड़ी होती है? पल्मनरी आर्टरी मैम, ऐसी आर्टरी जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। कहने का मतलब है इसके अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये खून कैसा हो गया? ये इम्प्योर हो गया। और पल्मनो का मतलब क्या है? लंग्स। तो ये खून कहां पर ले आई मैम? फेफड़ों के पास। अब फेफड़े क्या करेंगे? इस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करवा देंगे, और कौन सी गैस को इन करवा देंगे बच्चा? ऑक्सीजन को।
कैसे करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को आउट? फेफड़ों से ऊपर हमारा विंड पाइप, गले वाली नलिका, विंड पाइप हमारी नोज से जुड़ी हुई होती है, तो हम नाक से CO2 को आउट कर देंगे और इन कौन सी गैस करेंगे? गैस नहीं, एयर करेंगे, बट एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फेफड़ों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना एंड ऑक्सीजन को इन करना। अब जरा मुझे ध्यान से बताइएगा कि जब फेफड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया तो फेफड़ों के पास जो खून है उसमें सिर्फ कौन सी गैस बची? ऑक्सीजन। और ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो वेन्स होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, बट एक वेन ऐसी है जो हमेशा प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है। क्या मुझे कोई नाम बता सकता है? उसका नाम होता है मैम पल्मनरी वेन। इसको मैंने क्या बना दिया? इसको मैंने पल्मनरी वेन बना दिया। और कल की क्लास आप रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने बताया था पल्मनरी वेन कौन से चैम्बर से जुड़ी होती है बच्चा? लेफ्ट ऑरिकल। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको नाम देंगे फुफ्फुसिए, फुफ्फुसिए सीरा। हिंदी में क्या नाम देंगे हम इसको? फुफ्फुसिए सीरा। तो पल्मनरी वेन एक ऐसी वेन है जिस वेन के अंदर हमेशा और हमेशा प्योर ब्लड रहता है। हाँ, तो पल्मनरी वेन क्या है? एक ऐसी वेन है जिसके अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहता है। और मैंने आपको बता दिया है कि पल्मनो का मतलब क्या होता है? लंग्स। तो जरा सोचिए ये किस ऑर्गन से कनेक्ट है? लंग्स से। और ये कैसा खून लेकर आएगी मैम? प्योर। बताइएगा जरा, प्योर का मतलब कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा? ऑक्सीजन का ज्यादा। किस चैम्बर में लाएगी? लेफ्ट ऑरिकल में लाएगी। ऐसे लेफ्ट ऑरिकल में बहुत सारा खून लाई, इस खून के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है? ऑक्सीजन। और जब लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद भर जाएगा तो सारा का सारा खून, ये जो बाइकस्पिड है इसकी ओपनिंग होगी और जो ऊपर से खून है वो कहां आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। और नीचे का मतलब कौन सा चैम्बर है बच्चा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और याद करो लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने कल आपको बताया था लार्जेस्ट आर्टरी जुड़ा होता है। और लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होता है मैम? ओटा या आयोटा। ये आर्टरी है और आर्टरी में कैसा ब्लड आ गया बच्चा? ऑक्सीजन वाला आ गया। ऑक्सीजन वाला आ गया। तो ये सबसे बड़ी है। देन ये क्या करेगी? ऐसे छोटी 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 बहुत सारी आर्टरीज होंगी, उनको खून देगी और ये छोटी आर्टरीज वापिस खून लाएंगी और इस खून को लाकर उसी ऑर्गन के बीच में सर्कुलेट कर देंगी जहां से खून आया था। बट डिफरेंस क्या होगा बच्चों? डिफरेंस होगा कि जब आया था तो कैसा था? CO2 वाला, बट जब वापिस घूम के आया तो कैसा आया? ऑक्सीजन वाला। अब ऑक्सीजन वाला खून आएगा और इस ऑर्गन के पास ग्लूकोज तो पहले ही होगा और इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आते ही इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनने लगेगा यहां पर? वापिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP। ATP क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी अपने पास रख लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वापिस इसी रास्ते से जाएगा, ऐसे आउट हो जाएगा, वापिस ऑक्सीजन आएगा, वापिस आएगा, वापिस आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका हार्ट के अंदर काम चलता रहता है। इसी को बोलते हैं पंपिंग। आप बोलते हैं ना हमारा हार्ट पंपिंग प्रोसेस पे काम करता है, तो पंपिंग का मतलब क्या होता है? पंपिंग का मतलब ये होता है अगर आपका हार्ट फेल हो गया तो जरा बताइए कौन सा प्रोसेस रुक जाएगा? ये प्रोसेस रुक जाएगा। और किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और हमारे ऑर्गन्स के बीच में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ATP नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा और हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और अल्टीमेटली हमारे सारे के सारे ऑर्गन स्ट्रोक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे और हमारा बॉडी क्या होगा? मर जाएगा, है ना? तो आप याद रखिएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल, या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। रुधिर परिसंचरण या हृदय चक्र या कार्डियक चक्र, आप किसी भी नाम से दो। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। आप जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार और बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूं। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट का काम क्या होता है। तो याद रखिएगा हमारे हार्ट के पास खून आता है।
हमारे हार्ट के पास खून आता है और उस खून को हार्ट क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट करने का काम करता है। खून का मतलब ही होता है या तो ऑक्सीजन या CO2, राइट। चलो, तो मैम हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं और काम करने के लिए उनको ऊर्जा, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ऊर्जा कब बनती है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करता है तो बच्चा क्या बनता है? तो क्या बनता है आप बताएंगे? ऊर्जा बनती है। बट जब ऊर्जा बनेगी तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उन सबके पास एनर्जी और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है मैम। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर है? खून के अंदर है, क्योंकि मैम हमारी जो गैसेस हैं वो खून के अंदर ही रहती हैं। ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है तो जरा बताइएगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। तो सारे के सारे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आएगा, लेकर आएंगी वेन्स, सिराएं, छोटी छोटी वेन लेकर आएंगी और छोटी छोटी वेन लार्जेस्ट वेन के पास लाएंगी, बड़ी वेन के पास। बड़ी वेन का नाम होता है बच्चा वेना कावा। महाशिरा होती है वेना कावा। कितनी होती हैं? 2। कौन से चैम्बर से जुड़ी है बच्चा? राइट ऑरिकल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सुपीरियर। लोअर को क्या बोलेंगे बच्चा? इंफीरियर वेना कावा। तो अगर ये खून चेस्ट के अपर पार्ट से आया है, चेस्ट के ऊपरी भागों से आया है, खून कहां पे जाएगा आप बताएंगे? सुपीरियर वेना कावा में। अगर ये चेस्ट के लोअर पार्ट से आया है आप बताएंगे इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। खून आया कौन सा चैम्बर में आया आप बताएंगे? ये राइट ओरिकल में आया। राइट ओरिकल की जितनी कैपेसिटी है उतना ये खून ले लेगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होते हैं। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड। ये खुल जाएगा। खुलने के बाद खून सारा का सारा कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल जब भर जाएगा तो ट्राइकस्पिड बंद हो जाएगा और ट्राइकस्पिड बंद होगा तो बच्चा कैसी साउंड आएगी? लब की साउंड आएगी। लब का साउंड आएगा। ठीक है। उसके बाद इस सेमिलुनार वॉल्व में इस सेमिलुनार वॉल्व से ऐसी आर्टरी जुड़ी होती है जिस आर्टरी के अंदर हमेशा CO2 वाला ब्लड रहता है। तो ये ऐसे खून को लेकर जाती है। पल्मनो का मतलब क्या? लंग्स। लंग्स क्या करेंगे? इस खून में से CO2 को आउट करवाएंगे बच्चा और ऑक्सीजन को इन करवाएंगे। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। ये प्रोसेस हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये हम जब फेफड़े पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है। अब जब फेफड़ों ने CO2 को आउट कर दिया, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। और प्योर ब्लड को फेफड़ों से लेकर कौन आता है आप बताएंगे? पल्मनरी वेन, फुफ्फुसीय सीरा लेकर आती है। किस चैम्बर में लेकर आती है बच्चा? लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल भर जाएगा, कौन सा वॉल्व खुलेगा बच्चा? बाइकस्पिड खुलेगा। और बाइकस्पिड से सारा का सारा खून कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा होता है? लार्जेस्ट आर्टरी। और लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होता है? आयोटा। और ये सबसे बड़ी है, फिर ये छोटी छोटी को देगी, छोटी छोटी वापिस उसी ऑर्गन को ब्लड ट्रांसफर कर देंगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बहुत क्वेश्चन बन गए, सुनो ध्यान से। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? सुपीरियर वेना कावा किससे जुड़ी हुई है? इंफीरियर वेना कावा किससे जुड़ी हुई है? सेमिलुनार वॉल्व से कैसा खून जाता है, प्योर या इम्प्योर? पल्मनरी आर्टरी किस वॉल्व से जुड़ी हुई है? पल्मनरी आर्टरी में कैसा खून है, किस ऑर्गन से जुड़ी हुई है? पल्मनरी वेन में कैसा खून है, किस ऑर्गन से जुड़ी हुई है, किस वॉल्व से जुड़ी हुई है? लेफ्ट ऑरिकल में कैसा खून होता है? बाइकस्पिड में कैसा खून जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा हुआ है? आयोटा। ये सारे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल, या इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। आप बोलते हैं हमारा हार्ट पंपिंग करता है, तो पंपिंग का मतलब यही है, यही करता है पंपिंग। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, बच्चा पूछ रहे हैं मैम हार्ट अटैक कब आता है? देखो बच्चों, ये पल्मनरी आर्टरी है,
ये आपकी ब्लॉक हो जाए, मान लो इसके अंदर ऐसे खून का क्लोट जमने लग गया, तो बच्चा आपका खून CO2 वाला किसके पास नहीं जाएगा? फेफड़ों के पास। जब खून गया ही नहीं तो वापस भी नहीं आएगा, कहने का मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, तो भी आपको हार्ट अटैक आएगा। अगर ये वाल्व ब्लॉक हो गए, मान लो ये वाल्व ब्लॉक हो गए, तो बच्चा ऑरिकल का खून वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो भी क्या हो गया? तो भी आपको हार्ट अटैक आएगा, है ना। या ये पल्मोनरी वेन ब्लॉक हो गई हो, इसके अंदर खून या खून जम गया हो, खून का सर्कुलेशन बंद हो गया हो, तो किसका ट्रांसपोर्टेशन खत्म होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म होते ही क्या हो जाएगा बच्चा? हमारे बॉडी में एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन, और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का हार्ट अटैक होता है, वो आपको डॉक्टर ही बता पाएगा कि किस टाइप का हार्ट अटैक है। ये चैम्बर फट गए, चैम्बर में बहुत ज्यादा खून आ गया, फट गया, तो भी हार्ट अटैक आ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो भी आ जाएगा, पल्मोनरी वेन ब्लॉक हो गई तो भी आ जाएगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व फट गए या ब्लॉक हो गए तो भी आ जाएगा, आयोटा भी ब्लॉक हो गया तो भी हो जाएगा। तो कैसे भी आ सकता है। आयोटा छोटी छोटी आर्टरीज को खून देगा, आयोटा सबसे बड़ा आर्टरी होता है, फिर वो छोटी छोटी आर्टरीज उसी ऑर्गन के पास खून ट्रांसफर कराएंगे जहां से आया था। बच्चों जब आएगा तो इम्प्योर, जब जाएगा तो प्योर आएगा, लाएंगी वेन्स, लेकर जाएंगी आर्टरीज, बस यही तो खेल है, यही तो याद रखना है। अब बताइए जरा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो तो। पढ़ाए हुए से डाउट है तो जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, पढ़ाए हुए से कोई डाउट है तो, वरना मैं आगे चलूं। हाँ जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइएगा, वरना बच्चों को लगेगा मैम कभी डाउट लेती ही नहीं है। हाँ डोंट वरी, मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी, एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी ताकि आपको सारा का सारा याद हो जाए। आई नो आप लोगों को इतना याद नहीं हो सकता, तो आप प्लीज पहले कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट है क्या। हाँ जी बताइए, तो कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा आपका डाउट। नो डाउट मैम, नो डाउट, सुपीरियर वेना कावा, नो डाउट मैम। ओके मैम, CO2 से ऑक्सीजन कैसे बनता है? CO2 से ऑक्सीजन बनता ही नहीं है, मैंने कब बोला CO2 से ऑक्सीजन बनता है? इतना दिमाग कौन लगा रहा है? मैंने सिर्फ ये बोला है बच्चा कि CO2 जाएगा और CO2 को लंग्स आउट कर देंगे और ऑक्सीजन को इन कर देंगे, ऑक्सीजन अंदर आता है। मैंने नहीं कहा CO2 से ऑक्सीजन बनता है, प्लीज मेरे पे झूठा ब्लेम ना लगाएं, ठीक है। चलो, बाईपास सर्जरी क्या होती है अभी बताऊंगी, थोड़ी देर रुकिएगा। मोहम्मद खुर्शीद बाईपास सर्जरी बताएंगे क्या होता है, एक बार रुक जाइएगा, सब बताऊंगी कि कितना बाईपास सर्जरी क्या होता है, सब बताऊंगी। एक बच्चे का डाउट है, मैंने डाउट ले लिया मैम, दिल में छेद कैसे होता है? चलो इसको भी बता देंगे हम। स्टंट इसी को बोलते हैं बच्चा, सन्नी बोलते हैं मैंने स्टंट डलवाए हैं, मैंने छल्ले डलवाए हैं, है ना। स्टंट नहीं होता वो, मतलब उसको छल्ले बोलते हैं, वो गलत लैंग्वेज यूज करते हैं लोग, है ना। तो वो वाल्व को ही बोलते हैं बच्चा। डायस्टोलिक सिस्टोलिक क्या होता है? अभी रुक जाओ बच्चा, मैंने बोला है जो पढ़ाया है उससे डाउट पूछो, आगे मत चलो मुझसे, जो आगे चलेगा मैं ब्लॉक करवा दूंगी उसको। चलो, मतलब लगता है आपको कोई डाउट नहीं है, आप फालतू के डाउट पूछ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया ही नहीं वो तो आपको, मुझे पता ही आपके डाउट रहेंगे ही रहेंगे, जो पढ़ाया ही नहीं तो वो डाउट ही है पूरा। चलो,
वाल्व क्या होता है, पढ़ाया तो वाल्व दरवाजे की तरह काम करता है। तुम यार आजाद कुमार इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे तुम, कुछ भी। चलो अब मैं इस सारी की सारी चीज को एक फ्लो चार्ट में बनवा देती हूं, ताकि आप अपने रजिस्टर में जब आप लिखें तो प्लीज इसको ऐसे ही लिखें, क्योंकि आज तो आपको याद हो गया, एक साल बाद अगर आपने कॉपी खोल के देखा तो आपके दिमाग से ऊपर उड़ चुका होगा, तो वो मैं नहीं चाहती। तो देखो देखो कैसे कैसे सारा का सारा खून आता है, कैसे जाता है। मान लो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं, और इन अंगों से खून आता है इम्प्योर। कौन लेकर आता है? छोटी छोटी वेन लेकर आती हैं, और छोटी छोटी वेन किसके पास लाती हैं? लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन कौन कौन सी होती है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अब आपको इनका फुल एब्रीवेशन तो याद करना पड़ेगा, आपको इनका पूरा का पूरा फुल फॉर्म तो आपको याद करना पड़ेगा। बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, है ना। अभिवाही वेना कावा, अपवाही वेना कावा, ये दोनों किस चैम्बर से जुड़ी हुई हैं? ये दोनों जुड़ी हुई हैं राइट ओरिकल से। ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं आप बताएंगे? ये दोनों राइट ओरिकल से जुड़ी हुई है, दाएं आलिन से जुड़ी हुई है। और राइट ओरिकल से जब राइट ओरिकल भर जाएगा तो कौन सा वॉल्व खुलेगा आप बताएंगे? टी का मतलब है ट्राइकस्पिड। और सारा का सारा खून कहाँ आ जाएगा? सारा का सारा खून राइट वेंट्रिकल में दाएं नीले में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। और जरा बताइए दाएं नीले में कौन सा वॉल्व होता है आप बताएंगे? दाएं नीले में सेमीलुनार वॉल्व होता है, SLV। और इस सेमीलुनार वॉल्व से कौन जुड़ा होता है मैम? पल्मनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है। और पल्मनरी आर्टरी में कैसा खून रहता है मैम? इम्प्योर खून रहता है। इम्प्योर का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। और पल्मनों का मतलब क्या है? ये किस ऑर्गन से जाके जुड़ेगी? फेफड़ों से, लंग्स से। और जरा बताइए फेफड़ों का काम क्या होता है? CO2 को आउट करवाना, बाहर भेजना, एंड ऑक्सीजन को इन करवाना। इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? आप बोलेंगे प्यूरिफिकेशन, रुधिर का शुद्धिकरण। फेफड़ों से जब खून जाएगा बच्चों तो कैसा जाएगा? प्योर। और फेफड़ों से खून, प्योर खून कौन लेकर जाती है आप बताओगे? वो पल्मनरी वेन, फुफ्फुसीय सीरा लेकर जाती है। और इसके अंदर कैसा खून रहता है आप बताएंगे? ऑक्सीजन वाला खून रहता है। और किस ऑर्गन के पास लेकर जाएगा ये आप बताएंगे? ये हमारे हार्ट के लेफ्ट ओरिकल में जाकर खुल जाएगी। और लेफ्ट ओरिकल से कौन सा वॉल्व खुलेगा बच्चों? बाइकस्पिड। सारा का सारा खून कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा होता है? आयोटा। आयोटा किसको खून देती है? स्मॉल आर्टरीज को, जो छोटी छोटी धमनियां हैं बहुत सारी, और ये छोटी छोटी धमनियां वापिस खून ले आती हैं उसी ऑर्गन के पास जहां से खून आया था। ये आपका पूरा का पूरा हृदय चक्र है, कार्डियक सर्कुलेशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस कार्डियक सर्कुलेशन में इधर की साइड यहां से यहां अगर आप देखोगे तो बच्चों आपको CO2 ज्यादा वाला खून दिखेगा। इन सब में CO2 का अमाउंट ज्यादा है मतलब कैसा खून है इधर? इम्प्योर। और बच्चों अगर इधर का इधर देखोगे तो इन सब में कैसा खून है? इसमें प्योर है, शुद्ध है। और इसमें कौन सा प्रोसेस है? प्यूरिफिकेशन, मतलब शुद्धिकरण का प्रक्रिया होता है। ये मैं बताऊंगी आपको फेफड़ों वाले चैप्टर में कैसे CO2 आउट होता है, कैसे ऑक्सीजन इन होता है। ये होता है पंपिंग का मतलब, ये होता है पंपिंग का मतलब। मैम इसी बैच में MCQ भी करवाएंगी क्या? नहीं, इसी बैच में MCQ नहीं करवाए जाएंगे, ओनली थ्योरी का क्लासेस है यहाँ पे। ये आपका हार्ट का सर्कुलेशन। अब आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं इसमें आपको क्या बताऊं, कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे भी डिमांड हो सकती है। आप बताइए जरा, कुछ डाउट हो आपको यहां तक पढ़ने में? कुछ भी, कोई भी डाउट हो तो बताएंगे मुझे जल्दी से। ये आपका कार्डियक सर्कुलेशन, या आप इसको बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन।
बस इसी को बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन। और सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। अमन आप बोल रहे हैं मैम आपसे एक शिकायत है, प्लीज पूछिएगा। क्या शिकायत है, क्या गलती कर दी मैम ने? मैम वॉल्व इज मेड अप ऑफ मसल्स। यस, हार्ट के अंदर जितने भी चीजें हैं वो मसल्स की ही बनी हुई है, वो सब मसल्स की ही बनी हुई हैं, क्योंकि हार्ट ऑर्गन ही है मस्कुलर ऑर्गन। पूछिए जरा, क्या पूछ रहे हैं? नो डाउट। अमन जी को क्या शिकायत थी मुझसे? मैम ब्लड आर ए से क्यों एंटर करता है? हैदर आरिफ, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे मैं यहां से ब्लॉक करवा दूंगी। इस पूर्ण चक्र में कितना समय लगता है? अभी बताएंगे हम इस पूर्ण चक्र में कितना समय लगता है, सब बताएंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है बच्चा, ये सिर्फ 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। एक बच्चे ने पूछा है कि इस पूर्ण चक्र को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको बता देती हूं कि इस पूरे के पूरे चक्र को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड्स लगते हैं। कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कार्डियक सर्कुलेशन या एक ब्लड सर्कुलेशन साइकिल कितने सेकंड्स में कंप्लीट होती है, आप बताएंगे 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। ओके, चलो ये बात आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए। मुझे लगता है आप इतनी बात सारी आपको समझ में आ गई है। सेप्टम एक ही है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है बच्चा। मैम एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक लेकर आए बच्चा? एक आती है घटना चक्र नाम की बुक, वो अच्छी है। मैम बाइकस्पिड वाल्व का फंक्शन समझ में नहीं आया देवेंद्र। बाइकस्पिड जब खुलेगा तभी तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आएगा, है ना? तो यही बाइकस्पिड का काम है। मैम एयर से ऑक्सीजन एंड CO2 के अलावा और भी कोई गैस? अरे बेटा आप लेते हैं एयर, सुनो ध्यान से, आप एयर लेते हैं, आप हवा लेते हैं, मतलब मिक्सर ऑफ गैसेस लेते हैं। जब ये हवा आपकी नोज से एंटर करती है तो नोज के बाद जाती है आपकी विंड पाइप में, आपकी श्वास नलिका में, विंड पाइप से आपके फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में जो खून होता है, जो ब्लड है, उसमें सिर्फ कौन सी सॉल्युबल होती है बच्चा? ऑक्सीजन। बाकी जितनी भी सारी है वो आउट हो जाती हैं बच्चा उसी टाइम पर। बट कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे बॉडी में भी तो बन रहा है। कब बन रहा है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा है, तो इसको भी तो बाद में आउट करवाना है। और यही तो मैं आपको अब मैंने समझाया, ठीक है? मैम आरएच का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हो। आरएच का मतलब होता है रिसस। कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। और बताइएगा कोई क्वेश्चन? 23 सेकंड में क्या होता है? आई डोंट नो दीपक कुमार, आपने 23 सेकंड में क्या पढ़ा? आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि इस पूरी कार्डियक सर्कुलेशन सिर्फ 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। यही आपको याद रखना है, ठीक है? सुमित रावत आप क्या पूछ रहे हैं? मैम हृदय एक बारी में कितना रक्त पंप करता है? अप्रोक्स 70 से 80 ml। इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सब पढ़ाऊंगे, रुक जाओ यार तुम लोग, इतना आगे मत चला करो, सब बताऊंगी। चलो इतना समझ में आ गया। आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रही हूं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़े ढंग के क्वेश्चंस आप पूछे।
Ma'am, I am from JNV. I am learning for basic knowledge. I am not a competitive student. Now I'm in class 9th. Okay. पुष्पलता कुमारी, आप इतनी छोटी हैं, आप 9th क्लास में हैं. 9th क्लास में इतना ज्ञान लेकर क्या करेंगी आप? मैम, हार्ट फेल होने पर कितनी देर तक पेशेंट सर्वाइव कर सकता है? ये डिपेंड करता है किस टाइप का हार्ट फेल हुआ है, मतलब क्या क्लॉटिंग से हुआ है, कैसे हुआ है. मैम, सीरम क्या होता है? सीरम वो पार्ट है प्लाज्मा के अंदर. सीरम एक होता है जिसके अंदर फाइब्रिनोजन नहीं होता बच्चा. तो सीरम वो पार्ट है जो ब्लड क्लोटिंग नहीं करवाता, उसको आप सीरम बोलते हो. तो कभी आपसे एग्जाम में पूछे सीरम क्या होता है, जो ब्लड का क्लोट नहीं करवाता है प्लाज्मा के अंदर, उस पार्ट को आप सीरम बोलते हैं. ठीक है. 500 MCQ की क्लास कब होगी? मैम, यूट्यूब पे बहुत जल्दी आएगी, 1-2 दिन में आएगी. अगर 1-2 दिन में नहीं आएगी, सैटरडे आएगी. ठीक है. थोड़ा बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस बार, इसलिए मैं ज्यादा वो क्लास नहीं ले पाई थी. ठीक है. चलो, हो गया, समझ में आ गया. चले अब आगे. चलो, नेक्स्ट इसके बाद आपको हेडिंग देनी है ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट आपको इसके बाद हेडिंग देनी है ब्लड प्रेशर, और हिंदी में आप बोलेंगे इसको रुधिर दाब. ब्लड प्रेशर, या हिंदी में आप बोलेंगे इसको रुधिर दाब, और हिंदी में इसको मतलब एक शॉर्ट लैंग्वेज में इसका नाम होता है बीपी. बीपी, ब्लड प्रेशर. हार्ट फेल और हार्ट अटैक में अंतर क्या है? हार्ट अटैक का मतलब है बच्चा हार्ट की किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो. हार्ट फेल का मतलब पूरा का पूरा हार्ट ने ही काम करना बंद कर दिया. दोनों अलग अलग चीजें हैं. चलो, बस यार अभी मेरा थोड़ा ना सर घूम रहा है, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है. आज इतना ही बहुत है, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी. अब इतना ही बहुत है. आज 1.25 घंटे की ही क्लास है, क्योंकि मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा. हाँ, बताऊंगी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बताऊंगी, डोंट वरी. ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है. मेरी अभी थोड़ी तबीयत खराब है, 1-2 दिन में मुझे डॉक्टर ने वैसे तो रेस्ट करने के लिए बोला है, तो बट कोई बात नहीं. 2 घंटे वाली चीज मैंने 1 घंटे में पढ़ाई है. आप इतना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. किसी के मन में ये ना आए कि 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. 1-2 दिन आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो. हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. शुभम कुमार कह रहे हैं कि कल से लैपटॉप पे क्लासेस चलेंगी. हाँ, 2-4 दिन में चल जाएंगे. डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी. ठीक है. तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड प्रेशर, और उसके बाद थोड़ी सी मैं बातें बताऊंगी. ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, देन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है. कल बच्चा आपका हार्ट वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा. कल आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, और उसके बाद आप इसके जितने भी एमसीक्यूज लगाएंगे वो सारे आपसे, मुझे उम्मीद है, आपसे हो जाएंगे. ठीक है. तो आप इतनी ही क्लास रखिए. आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी अगली क्लास में मतलब कल पढ़ाऊंगी. कल अपन इसी से आगे पढ़ेंगे. ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक वॉल्यूम, कुछ टर्म्स हैं, ईसीजी वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी कल. ठीक है. तो इतना आज के लिए बहुत है बच्चों. आज इतना याद रखिएगा, इतना का आप नोट्स बना सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.